मैं भी आप लोगों से अलग नहीं हूँ। मेरे विचार भी एकदम आप जैसे ही हैं। जो आप सोचते हैं वो मेरे पास भी आते हैं, जो मैं सोचता हूँ वैसे विचार आपके पास भी जाते हैं। डिफरेंस बस इतना है मेरे और आप में, आप उन विचारों को लेके उन्हीं के साथ रह जाते हैं, और मैं अपने कुछ टाइम की डिसिप्लिन से उन विचारों को चेंज करने के लिए सक्षम हूँ। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं आप लोग कैसा फील कर रहे हैं, या आपसे पूछूं आप कैसा फील कर रहे हैं, या मैं आपके ऑडियंस से पूछूं कि आप लोग कैसा फील कर रहे हैं, तो इस बात की संभावना ज़्यादा है कि जितने भी आप लोग हैं, आपके ऑडियंस, आप, इवन मैं भी, हम लोग किसी न किसी परिस्थिति के हिसाब से किसी न किसी सिचुएशन को लेके स्ट्रेस में है, परेशान है, या कोई ना कोई वे आउट ढूंढ रहे हैं। इन चीज़ों से वे आउट ढूंढ रहे हैं कि हाँ यार ठीक है, या कुछ हमारी इच्छाएं हैं मन में, जो कभी कभी हमारी इच्छाएं उठती है जिसे मैनिफेस्ट करते हैं, कभी कभी नहीं कर पाते क्योंकि दूसरा विचार बीच में आ जाता है, कि रोड ब्लॉक्स आ जाते हैं कि ये चीज़ तो चाहिए पर कैसे, तो उसके बाद चाहिए वो चीज़, पर उसके बीच में जो रोड ब्लॉक आते हैं हम सब उन रोड ब्लॉक्स को काउंट करने लगते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं है। हालांकि वो चीज़ें भी सही हैं, वो भी होता है एक्चुअली में, वैसा वैसा होता है, सब लोगों के साथ होता है। पर अगर मैं कहूँ, जैसे कि मैंने आपसे पूछा आप कैसा फील कर रहे हैं, एक्चुअली में इस समय आप क्या फील कर रहे हैं, एक तो हो गया आपका थॉट। ये पूछने के साथ साथ आपके ऑडियंस में भी जो लोग देख रहे हैं, ये पूछने के साथ साथ भी उनका माइंड तुरंत यहाँ से हट के अपने उस विचार पे चला गया होगा। आपका भी चला गया होगा, मेरा भी चला गया होगा। जैसे अगर आप मुझसे पूछें कि आप कैसा फील कर रहे हैं, तो मैं इस समय ऐसा फील कर रहा हूँ, थोड़ा सा प्रेशराइज, इसलिए क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं आपके साथ कुछ डिस्कस कर रहा हूँ, आपकी ऑडियंस देख रही है, तो जो हमारा मोटिव है वो उनके पास तक पहुँच पा रहा है, नहीं पहुँच पा रहा, वो रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हमारी इन बातों से, या फिर हमारे जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं उनसे, या हाउ टू मास्टर योर थॉट्स वाले जो कुछ हैबिट्स हैं उनसे वो रिलेट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। उस चीज़ को कन्वे करने का जो प्रेशर है वो मेरे ऊपर है। बट हाँ, साथ साथ में ये भी मैनिफेस्ट करके बैठा हुआ हूँ कि हाँ, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो मैं शो कर रहा हूँ, 100% वहाँ तक पहुँचेगी, 100% आप तक पहुँचेगी, आपकी भावनाओं में पहुँचेगी, आपकी भावनाओं में पहुँचेगी, और आप उस चीज़ को फील करोगे। ये मेरा मैनिफेस्टेशन है, बैठे बैठे भी ये मैं कर रहा हूँ, ये मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे बता रहा है, क्योंकि मैंने उसको ऐसा ट्रेन कर रखा है। और ये मैं बोलता हूँ आप लोगों के लिए भी, आपके लिए भी। अच्छा, एक चीज़ मैं और बोलने की कोशिश करता हूँ। हमारे जो विचार हैं, सबकी परिस्थिति ऐसी होती है, बट उस विचारों को, जैसे जो आपकी फ्रिक्वेंसी है, जो आपके विचार हैं, उससे आपकी फ्रिक्वेंसी डिसाइड हो रही है। आप खुश हैं, आप अपना चैनल चला रहे हैं, आप अपना इंटरव्यू ले रहे हैं, आप अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपको खुशी भी हो रही है कि आपके ऑडियंस आपके वीडियोस को देखेंगे, आपके चैनल को लाइक करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको अपनी हैबिट में अडॉप्ट करेंगे, उनसे उनको खुशी मिलेगी, और उनके व्यू से जो आपको मोनेटाइजेशन गेन होगा उससे आपको खुशी मिलेगी, ऑब्वियसली मिलती है। तो आपके मन में वो चल रहा है इस टाइम पे, मेरे मन में ये चल रहा है, मैं भी यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैं भी ये सोच रहा हूँ, और मैं भी ये फील कर रहा हूँ कि अकेले मेरे मैनिफेस्टेशन से तो मैं अपने जो हासिल कर लिया वो मैंने कर लिया, जो मैं कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, पर मैं एक सेम फ्रिक्वेंसी वाले बंदे के साथ बैठा हुआ हूँ, जो भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में पाने के लिए, और अपने थॉट्स को मोल्ड कर रहे हैं, या आप कह सकते हो मोल्ड कर रहे हैं, या फिर स्विच कर रहे हैं, फ्लिप कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पर एंड ऑफ द मोमेंट वो भी उसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके लिए सक्सेस हो सकती है, आपके लिए पैसा हो सकता है, मेरे लिए स्पिरिचुअल हो सकता है, मेरे लिए आप लोगों की हेल्प करना हो सकता है, आप लोगों की भी हेल्प करना हो सकता है, क्योंकि अगर मेरी एक फ्रिक्वेंसी है, आपकी एक फ्रिक्वेंसी है, आपकी फ्रिक्वेंसी आपके ऑरा को डिफाइन कर रही है, मेरी फ्रिक्वेंसी मेरे ऑरा को डिफाइन कर रही है, और जितने हमारे ऑडियंस हैं इनकी भी एक इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसी है, वो ऑरा को डिफाइन कर रही है। बट अगर वो सारी फ्रिक्वेंसी एक ही जगह पे आ जाएगी और सबका ऑरा अगर मिलेगा, तो क्या वो मेरी अकेले की फ्रिक्वेंसी से, मेरे अकेले के मैनिफेस्टर से स्ट्रांग नहीं होगी?
ऑब्वियसली होगी, क्योंकि अभी अकेला मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मेरी ही पॉजिटिव एनर्जी वेव्स बाहर जा रही हैं, आपकी भी जा रही हैं, आपके जो ऑडियंस बैठे हुए हैं उनकी भी जा रही है। तो मैं भी तो पॉजिटिव फील कर रहा हूँ ना अंदर से कि हाँ मेरे पास इतने अच्छे अच्छे ऑडियंस बैठे हुए हैं, आपके पास 50 लोग बैठे हुए हैं, 100 लोग बैठे हुए हैं, 10 लोग बैठे हुए हैं, एक्सवाइजेड को भी नंबर बैठा हुआ है, मगर मेरे हम 200 से ज़्यादा बैठे हुए हैं। अब पता नहीं कितने व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, आपके चैनल्स को, या मुझको देख रहे हैं, वो भी उस फ्रिक्वेंसी के साथ काम करेंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी न कभी, कभी न कभी हम मिल गए साथ में। अब ये जो फ्रिक्वेंसी आज जो फ्लो हो रही है, जो फ्लो हो रही है वो उनके पास पहुंच रही है, कभी न कभी अगर वो मुझसे मिले तो उनकी और मेरी फ्रिक्वेंसी मैच कर जाएगी। उस टाइम पे हम दोनों के मुँह चेहरे पे स्माइल आएगी। तो मेरा कहने का मोटिव ये है कि हमेशा अगर आप नेगेटिव थॉट्स आते हैं आने दो, ऑब्स्टिकल्स आती हैं उनके थॉट्स आते हैं आने दो, बट उनको आप ओवरकम करो, उनको सरपास करो और अपने उस चीज़ पे फोकस करो जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। इस सिचुएशन से निकलना है, ठीक है निकल जाऊंगा और निकलूंगा ही। कैसे पे मत जाओ, क्यों पे मत जाओ, किसी की हेल्प पे मत जाओ, बस इतना मैनिफेस्ट करो कि ये सिचुएशन से मुझे निकलना है और मैं निकलूंगा या मैं निकल रहा हूँ। कोई भी पूछे क्या हाल है, बेहतरीन, बहुत सुंदर, बिंदास, कुछ लोग बोलते हैं बिंदास, अमेजिंग कुछ बोलते हैं, ये बोल के तो देखो आप, और हमेशा ये फील करो अपने अंदर कि मैं अमेजिंग हूँ। आप चल रही है प्रॉब्लम यार, हज़ारों चल रही है पीछे, चलने दो जितनी चल रही है, बट अपने अपने आप को उनको मत लाने दो अपने अंदर कि हाँ मैं प्रॉब्लम में हो गया, मेरे पास जेब में पैसा नहीं है, मेरे को किराया देना है आगे। ठीक है ना, पैसा है जेब में तब भी मैं बाहर निकला हूँ, अगर पैसा जेब में होता नहीं तो मैं बाहर निकलता ही नहीं वहाँ जाने के लिए। सही बोल रहा हूँ, मतलब है ना वो चीज़, तभी तो मैं कदम आगे बढ़ा। तो बस उसी कदम को बढ़ाओ, अपने उस विचारों को पीछे हटाओ, और ऐसे आप जैसे लोगों के साथ, आप जैसे लोगों के साथ या हमें मौका दो दो बैठने के लिए, या बैठने का चांस मत छोड़ो। ऐसे सर्किल बनाओ, ऐसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस वाली और ऑरा वाले लोगों के साथ बैठो, उठो। नहीं भी मिलते, अकेले में भी पॉजिटिव ऑरा में ही रहो, प्रैक्टिस करके देखिए कुछ दिनों तक, बस कुछ दिनों तक, मैं तो कहता हूँ 5 दिन तक करके देखिए। एक रूल है, 5-5-5 रूल है मैनिफेस्टेशन में। उसमें आपको क्या करना होता है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसको 55 लाइन, 55 बार लाइन में 55 लाइन लिखिए। जैसे कि वो प्रेजेंट टेंस में लिखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज़ पर मंथ, या आई एम ओनिंग BMW कार एज ऑफ नाउ, या आई एम ओनिंग ब्रांड, बिजनेस ऑफ ब्रांड, आई एम ओनिंग एज ऑफ नाउ। इस लाइन को 55 बार लिखिए और 5 दिन तक कंटिन्यू करिए, करके देखिए, 5 दिन तक करके देखिए। बस 6वें दिन आपको अपने आप वो फील आएगा कि यू आर ए बिजनेसमैन, यू ओन अ BMW कार, और उसके हिसाब से आपको कुछ ना कुछ होगा। मतलब मैं कैसे बताऊँ, सबका एक अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। आपको वो लोग मिल जाएंगे जब आपके अंदर से वो वाइब्रेशन आएगी ना कि आपके पास BMW कार है, आप एक बिजनेस ओन कर रहे हैं, तो आपको बिजनेसमैन देख के ना अपने आप को वो सेम फ्रिक्वेंसी और आपको ट्यून करेगा, मैच करेगा, आपके पास अप्रोच करेगा, आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। और क्या चाहिए वैसे, अगर लोग आपसे अट्रैक्ट हों पॉजिटिव वाइब वाले, तो आपका भी पॉजिटिव वाइब होगा, वाइब पॉजिटिव हो गई तो ऑब्स्टिकल्स को दिखेंगे नहीं, जब ऑब्स्टिकल दिखेंगे नहीं तो आप सीधा प्रोग्रेस करेंगे। अप्लाई करके देखिए, देखिए फिर मुझे बताइएगा आप, या फिर आपके व्यूअर्स कमेंट करेंगे तो आप मुझे बाद में बताइएगा कैसा रहा रिस्पॉन्स।